उनके पास चलते बहुत लंबा समय हो गया, काफी टाइम हो गया उनके पास ही चलते। करवीर आजाद जी, बहन जी के बारे में कहा जा रहा था कि जब भी वो चुनाव से दूर रहती हैं और उम्मीदवार उतारती तो अप्रत्यक्ष तौर से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, लेकिन इस चुनाव में तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान और इंडिया गठबंधन को फायदा। कहीं कोई भूमिका नजर आती है आपको? मानस भाई, मुझे याद है और 2-3 दिन पहले जिस दिन आप शायद नहीं थे और एंकर के रूप में अशोक भाई थे, हेमंत भाई भी थे। मुझे लग रहा है हेमंत भाई ने उस दिन मुझे कुछ कहा भी था और आप शायद वहां पे घोसी, जहाँ उपचुनाव हो रहा था वहां पे था, आप वहां पे थे। और मैंने उसी दिन घोषणा की थी, मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी न लड़ करके संजीवनी का काम कर रही है। तो हमारे कुछ भाई लोग जो है ये कहे, हेमंत भाई ने कहा कि करमवीर आजाद मायावती नहीं है, तो वो बात सच है भाई। मैं ना बसपा का प्रवक्ता हूँ, ना आधिकारिक तौर पे कुछ भी हूँ, लेकिन एक बहुजन चिंतक हूँ। ये हार भारतीय जनता, देखिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखिए कि है क्या कि अभी अगर समाजवादी पार्टी हार जाती तो इंडिया हार गई, इंडिया हार गई, इंडिया गठबंधन हार गया। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों, क्या पता नहीं कितने मंत्री, कितने स्टार प्रचारक, 20 स्टार प्रचारक, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री उस विधानसभा में, और फिर जितने घटक दल हैं उस घटक दलों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय राजभर जी, आप ये देखिए कि ये हार वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये हार वो क्या स्वीकार कर रहे हैं? और मैंने उस दिन घोषणा की थी मानस भाई कि समाजवादी पार्टी के लिए एक जो है संजीवनी का काम है, जो बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही। ये क्रोध इस बात का नहीं है, क्रोध इस बात का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संविधान पे लगातार प्रहार किया जा रहा है, संविधान पे लगातार प्रहार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले रंजन गोगोई जी ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान जो है, संविधान पर में जो है मूल ढांचे को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन वो उन्होंने टेस्ट किया, टेस्टर लगा करके कि देखे अभी भी संविधान के प्रति लोगों की आस्था है, लोगों का वो है। उसके कुछ दिन बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन श्री विवेक देव राय जी द्वारा यह बयान दिलवाया गया कि लेख के माध्यम, द मिंट पेपर में छपा था कि अब जो है संविधान संशोधन से काम नहीं चलेगा। अब संविधान के लिए हम लोगों को पुनः ड्राइंग बोर्ड पे वापस आना पड़ेगा और ड्राइंग बोर्ड पे आकर के पहले सिद्धांत से शुरू करना पड़ेगा, फिर से डिबेट करनी पड़ेगी। तो हमारे भारतीय संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस चीज को ये बदलना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने बीच में एक कमेंट और किया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। आप मानस भाई खुद बताइए, इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं तो ये हार मेरे विचार में यह हार भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल। लोग सबसे कम डिबेट कर रहे हैं वो है मायावती के द्वारा वोट न देने की अपील करना। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। आप किसी मतदाता को ये कैसे कह सकते हैं कि वोट न डालिए आप? और ठीक है, वो नोटा की अपील करती, शुरू से कर देती, हाँ सिर्फ नोटा ही डालना। विजय भाई, मैं एक बात बीच में टोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप ये बताइए कि ये इसका कोई आधिकारिक प्रमाण है आपके पास कि नहीं, विश्वनाथ पाल का बयान है। मानस जी बता दीजिए इनको, विश्वनाथ पाल का बयान है। विश्वनाथ पाल जी अगर ऐसा कहे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए।
तो नहीं, तो ये जो देखिए सारे जगह पे ये चल रहा था सोशल मीडिया पे, और विश्वनाथ पाल जी का बाकायदे बयान था कि लोग वोट न डालें, डालें तो नोटा डाल दें। बहरहाल, तो ये जो परिस्थिति है इसमें मुझे ऐसा लगता है बीएसपी का भविष्य भी